महाभारत, दो पक्षों में युद्ध हुआ था महाभारत का। कौरव थे और क्या थे मैया? पांडव। मैया कौरव कितने थे ये मैया बताएंगे। कौरव कितने थे और पांडव कितने थे? 5। बताओ भगवान श्री कृष्ण किनके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? किनके साथ थे भैया? किसके साथ थे ये भैया बताएंगे। किनके साथ थे आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण किनके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? पांडवों को पांडव क्यों कहते हैं? पांडवों को पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि पांडु के पुत्र हैं। पांडु पुत्र होने से उन्हें पांडव कहते हैं। और द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं? 5 पति हैं और वह पांडवों के नाम से जाने जाते, तो पांडवों से पांचाली। कौरवों को कौरव क्यों कहते हैं? कुरुवंशी हैं। कौन से वंशी हैं? कुरुवंशी हैं, इसलिए कौरव। 100 हैं। ये 100 कौरव जो हैं ये किनके पुत्र हैं? 100 के 100। ये 100 के 100 कौरव जो हैं इनके पिता का नाम आप बताओ। नहीं पता? दुशासन है? दुशासन है? दुशासन, दुर्योधन, आप जो भी कह रहे हो उसमें दू पहले आ रहा है, गलत है। हाँ, धृतराष्ट्र सही है। चलो कौरवों की 100 कौरवों की मां का नाम बताओ। कौरवों की मां का नाम? माता गांधारी। दुर्योधन इत्यादि 100, दुर्योधन, दुशासन, ये 100 थे, पूरे 100 नंग। इनके पिता थे धृतराष्ट्र और माता का नाम था माता गांधारी। गांधारी के 100 बच्चे हुए। अच्छा, आपको पता है इन 100 का जन्म कैसे हुआ था? इनके जन्म की कथा पता है? गांधारी के शरीर से जब वो गर्भवती हुई और गर्भ का समय पूरा हुआ, बच्चे का जन्म होने का टाइम आया, तो गांधारी के पेट से बच्चे ने जन्म नहीं लिया, एक मांस के टुकड़े ने जन्म लिया। मतलब वो एक मांस का लोथरा था बस। गांधारी रोने लगी, हे भगवान, हुआ भी तो ये मांस का क्या करेंगे। तब व्यास जी को बुलाया गया, कृपा। तब व्यास जी ने उस मांस के 100 टुकड़े किए। उस मांस के 100 टुकड़े किए और 100 घड़ों में रखा, और 100 घड़ों में रख करके उसे बंद कर दिया। आज मेडिकल साइंस इस पर काम कर रही है, आप आश्चर्य ना मानिएगा। ये बात जब हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे आप कहानियां सुना रहे हैं। ये कहानियां नहीं है, साइंस ने प्रूव कर दिया। आजकल तो बच्चे मां के पेट में नहीं, लेबोरेटरी में पैदा होने लग गए हैं। हाँ या ना? स्त्री का अंश ले लिया जाता है, पुरुषों का अंश ले लिया जाता है, और डॉक्टरों की देखरेख में उसे सुरक्षित रखा जाता है, और वहां अच्छे खासे डॉक्टर वैज्ञानिकों की देखरेख में उसको डेवलप किया जाता है। और 9 महीने में बच्चा आजकल ऐसा हो रहा है, आर्टिफिशियल बच्चे हो रहे हैं, आप ये मान लो। केवल मां के और पिता के थोड़े से अंश की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम गलत कह रहे हैं। आप जानेंगे तब बात ठीक लगेगी ना। हाँ, आप ना जाने और हम कहें तो आप कहेंगे तो आप गलत बात कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री के गर्भ की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस इतना आगे जा रहा है। पुरुष का और स्त्री का अंश निकाल करके
और डॉक्टरों की देखरेख में वो अपने सिस्टम में संभाल के रखेंगे वहां पर। और वहां पर आपको जो चाहिए, लड़का चाहिए तो लड़का होगा, लड़की चाहिए तो लड़की होगी, गोरा चाहिए तो गोरा होगा, सांवला चाहिए तो सांवला होगा। बिल्कुल ऐसा व्यवस्था हो रही है। सफल परीक्षण हो चुके हैं इन पर। साइंस आगे चला गया है, लेकिन 2023 में साइंस जहां पहुंचा, 5,500 साल पहले ये सारी चीजें हमारे यहां, ये घड़े वाला प्रोसेस है जो आज डॉक्टर कर रहे हैं, वो भी तो एक घड़े में ही करते हैं। हाँ, माना कि वो घड़ा माटी का नहीं है, माना कि वो घड़ा आधुनिक है, पर हम उसे आज की भाषा में घड़ा कहें, उस भाषा में घड़ा कहा गया। तो घड़ा मतलब माटी का ही नहीं, अन्य पदार्थों का भी घड़ा हो सकता है। तो वेद व्यास जी ने गांधारी माँ के उस मांस के टुकड़े से जो उनके गर्भ से प्रकट हुआ, उसके 100 टुकड़े बना के घड़ों में भर के रखा, और एक विशेष विधि के द्वारा वेद व्यास जी ने उनमें से 100 बच्चे तैयार हुए। डॉक्टर मेडिकल आज जहां पहुंच रहा है, 5,500 साल पहले इस थ्योरी पर काम हो चुका है, इस सिस्टम पर काम हो चुका है। जो आप करने जा रहे हैं, ये तकनीक 5,500 साल पुरानी। हाँ या ना? गांधारी के इस बात को जब हम बताते थे पहले, तो लोगों को लगता था ये कथाएं हैं, कहानियां नहीं। कहानियां नहीं, साइंटिफिक है जो साइंस आज कर रहा है। यदि वो चीज आज हो रही है तो तब हो गई थी, वो आश्चर्य क्या? आज हो गई तो तब भी हो गई थी। ऐसे गांधारी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम था, आप बताइए, गांधारी के सबसे बड़े बेटे का नाम था? हाँ, आप बताओ क्या नाम था? दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब बताओ, दुर्योधन शब्द का, दुर्योधन नाम का अर्थ क्या होता है? आप बताओ, दुर्योधन का मतलब क्या हुआ? फटाफट। मेरी मां, ओ प्यारी मैया सुनाओ मेरी मां, दुर्योधन शब्द का, दुर्योधन के नाम का अर्थ क्या है? आप बताओ। सिंपल है, उसके नाम में ही अर्थ छिपा है। थोड़ा सा जोर लगाओ, दिमाग में आएगा। ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। नहीं मेरी माँ नहीं बताओगी? कट्टी हो हमसे क्या? बताओ मेरी माँ। पीछे वाली मैया बताएंगी, सफेद बालों वाली मैया। बताओ मेरी माँ, दुर्योधन का अर्थ क्या हुआ? मैया बताओ, पीछे वाली मैया। अभी जो झगड़ा कर रही थी मैया, वो लोग बताएंगी। 2 पार्टी लड़ गई थी ना अभी, दोनों बताओ दुर्योधन का मतलब क्या होता है? नहीं, दुर्योधन, धन को अलग कर दीजिए, धन को अलग कर दीजिए तो बचेगा क्या? दुरुपयोग। जब जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करे, जो व्यक्ति अपने धन को गलत जगह खर्च करे, दुरुपयोग करे, वो दुर्योधन है। जो धन का दुरुपयोग करे, जो अपने रिश्तों का दुरुपयोग करे, जो अपने मित्रता का दुरुपयोग करे, जो अपने रिश्तों का दुरुपयोग करे, धन का दुरुपयोग करे, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करे, वैभव का दुरुपयोग करे, दुर्योधन। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले को दुर्योधन कहते हैं। सिंपल, समझ में आए? जो अपने धन का दुरुपयोग करे वो कौन? तो जो लोग शराब पीते हैं वो लोग कौन? वो भी तो दुर्योधन है, जो अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मांस खा रहे हो आप, मतलब आप अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हो, आप भी दुर्योधन हो। आप अपना पैसा लोगों के, आप अपना पैसा लोगों को मारने के लिए, लोगों की इज्जत उतारने के लिए खर्च कर रहे हैं, सताने के लिए। सब दुर्योधन की कोटि में है, कैटेगरी में दुर्योधन वाली। इसलिए
दुर्योधन मतलब है धन का दुरुपयोग जो करे वो कौन? हाँ, सिंपल। तो आप में से कितने लोग धन का दुरुपयोग करते हैं? आप करते हो? शराब पीते हो? मांस खाते हो? आप पीते हो शराब? भैया आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? तंबाकू खाते हो? सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीते हैं। तो ये भी तो दुरुपयोग हो रहा है, धुआं में जा रहा है पैसा आपका। कैंसर, कैंसर है इनको, गले में कैंसर है ना हो भगवान करें, पर आप है फिर भी पीते हैं तो बड़ी गलत बात है। नशा इतना ना सिर चढ़ जाए कि वो नशा हमें मार डाले। आप पीते हो शराब, मांस, तंबाकू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, चरस, अफीम? आप क्या खाते पीते हो? आप क्या लेते हैं? शराब पीते हो आप? मांस? कुछ नहीं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा? कुछ नहीं। आप लेते हो? यदि आप लेते हैं तो आप अपने धन का, हाँ, फिर आप दुर्योधन वाली श्रेणी में हैं। और आप कुछ भी दुरुपयोग नहीं करते। धन मिला है, ईश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग करना जी। दुरुपयोग करोगे तो वो धन तुम्हारा विनाश कर देगा। दुर्योधन का लालच, दुर्योधन के धन ने उसका विनाश कर दिया। रोने वाला नहीं बचा फिर। बोलो हाँ। इसलिए दुरुपयोग ना करो अपने धन का।